गर्मा गर्म चाय के साथ यदि आपको भी कुछ खस्ता या मसालेदार खाना पसंद है तो बाजार के बिस्किट और मठरी की जगह घर पर ही ये नमकीन बना के देखें। ये बहुत ही कम सामग्री में ढेर सारा बन के तैयार होता है और आप देख पा रहे हैं कितना खस्ता बन के तैयार हुआ है। और इसी के साथ आज हम एक ऐसा स्पेशल डिप बनाएंगे जो खास तौर से बच्चों को तो बाजार के डिप से भी ज्यादा पसंद आएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक परात ली है और परात में 2 कप जितना मैदा डाल देते हैं। आज मैं पूरा मैदा ले रही हूँ, आप चाहो तो आधा आटा या आधा मैदा भी ले सकते हैं या पूरा आटा भी ले सकते हैं। कभी कभी मैं घर में पूरा आटे से भी बनाती हूँ। इसको भी परात में ट्रांसफर कर देते हैं। मेरी माँ हमेशा इसी तरह से बनाती थी, इसीलिए मैं आपको आज मैदे से बनाना बता रही हूँ। अभी इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल देते हैं। तो आधा छोटा चम्मच जितना अजवाइन डाल देते हैं। अजवाइन को इस तरह से हाथ में लेकर के मसल के डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। वैसे हमारी वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर किया करें। इसी के साथ कमेंट करके आप अपनी राय भी बताया करें। आधा छोटा चम्मच जितना इसमें हम जीरा डाल देते हैं और 10 से 12 मैंने काली मिर्ची लिया, जिसको मैंने अध कचरा कर लिया है। तमाम दस्ते में डाल करके आप दरदरा कर लें। फ्रेश काली मिर्ची का लुक भी अच्छा आता है, इसी के साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 छोटा चम्मच जितना मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। और 2 छोटे चम्मच जितने मैंने काला तिल लिया है। यदि आपके पास काला तिल नहीं है तो सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या 1 छोटा चम्मच काला तिल 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल ले सकते हैं। इससे इसका लुक भी अच्छा आएगा और स्वाद भी अच्छा आएगा। अभी इसमें 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं और सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसकी सामग्री इतनी बेसिक है और बनाने का तरीका तो बहुत ही आसान है, तो आपको भी देखते ही बनाने का मन करेगा। अभी इसमें से कोई मसाला आपके पास नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी यहाँ इसमें 2 चम्मच जितना घी डाल देते हैं। मोइंड के लिए मैंने घी डाला है, आप चाहे तो इसकी जगह पे तेल भी डाल सकते हैं। घी से खस्तापन बहुत अच्छा आता है। 2 कप आपने मैदा लिया था, इसीलिए 2 टेबल स्पून जितना ही घी डालना है और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसे चाय के साथ तो खा ही सकते हैं, पर आज मैं आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगी कि बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और बच्चों को तो इतना पसंद आएगा कि फिर आपसे कभी बाजार की चिप्स नहीं मांगेंगे। सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर का ही पानी लिया है, गर्म पानी नहीं लेना है। यदि आपको नमकीन में कुरकुरापन ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो वो ज़्यादा नहीं डालना, 1/4 कप जितना डालना। मैं मेरे घर में जैसे बनाकर तैयार करती हूँ और मेरी माँ से मैंने सीखा है, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आटा इसका ज़्यादा ढीला नहीं गूंदना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ढीला आटा यदि आप गूंद लेंगे तो इसकी गीली गीली पुड़िया बन जाएगी। और यदि आपके आटा गीला हो जाए तो थोड़ा सा इसमें आप सूजी भी डाल सकते हैं। सूजी का भी क्रंच इसमें बहुत अच्छा लगता है। मैं आज ये नमकीन सफ़ेद कलर की बना रही हूँ। यदि आपको इसमें हल्का पीला कलर पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी भी आप आधा छोटा चम्मच जितना ही डालें, पर वाइट कलर इसका देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ख़ास तौर से यदि आप चाय के साथ खा रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी आप इस तरह से बना करके तैयार करें। तो आप देख पा रहे हैं आटा काफ़ी टाइट है, इतना टाइट आटा होना चाहिए। और इतना आटा गूंदने में मैंने 1 कप पानी लिया था, 3/4 कप जितना पानी लग गया है और 1/4 कप जितना पानी बच गया है। अभी इस तरह से इसे हम इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करने के बाद में ढक करके इसे साइड में रख देंगे, जिससे हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और मिक्सी के जार में पनीर डाल देते हैं। यदि आपके पास पनीर नहीं है तो आधा लीटर दूध को आप फाड़ लें, उसका छेना डाल सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। या मैंने 100 ग्राम जितना पनीर लिया है। अभी इसमें आधा कप जितना दही डाल देते हैं। यदि आपके दही ज़्यादा गीला हो यानी पानी ज़्यादा हो तो थोड़ा सा झाड़ करके डाल दें, तो थोड़ा पानी निकल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 3 लहसुन की कलियाँ ली है, ये इसमें डाल देते हैं। आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना ओरेगनो डाल देते हैं। यदि ओरेगनो आपके पास नहीं है तो पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल सकते हैं। जब कभी आप पिज़्ज़ा घर में मंगाते हैं तो पीछे सीजनिंग बच जाती है, उसको भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच जितना तंदूरी मसाला लिया है। ये आपके पास नहीं हो तो इसकी जगह पे आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। बहुत बार मेरे घर में मैं गरम मसाला डाल के भी बनाती हूँ, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये भी इसमें डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। अभी ढक करके इसे हम पीस लेते हैं।
इसको पीसने के लिए हमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि दही के अंदर थोड़ी पानी की मात्रा होती है, तो आराम से पीस जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रोटीन से भरपूर बहुत ही क्रीमी तंदूरी डिप बन के तैयार हो गया है। मार्केट में इस तरह के तंदूरी मेयोनीज वगैरह मिलते हैं, उससे भी ज़्यादा यह स्वादिष्ट लगेगा और उससे भी अच्छा हेल्दी होता है। अभी इसे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे आप कोई भी चिप्स, मटरी या नमकीन के साथ खाएंगे तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। कुछ नहीं तो आप टोस्ट के ऊपर भी लगा करके बच्चों के टिफ़िन में डालेंगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इस तरह से बना करके आप बॉटल में भर के रख लें। ये 2 से 3 दिन में ख़राब नहीं होता है और हमने इसमें ढेर सारे पनीर का इस्तेमाल किया है, इसलिए बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रहेगा। और इसे बनाने में हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे हैं। अभी इसको ढक करके हम साइड में रख देते हैं। अभी साइड में आटे को भी रखे हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। इसे खोल के देख लेते हैं। 5 मिनट में आटा दे के आराम से सेट हो गया है, थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। अभी इसको हम गूंद लेते हैं और इसमें छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे। ज़्यादा बड़ी लोई नहीं तोड़ना, छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे। छोटा नींबू का आकार की लोई है ना, इस तरह से तोड़ करके तैयार कर लेंगे। ये काम फटाफट हो जाएगा। इस तरह से मैंने सभी लोई को तोड़ दिया है। तो आप देख पा रहे हैं ढेर सारी लोई बन करके तैयार हो गई है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको 2 कप से बनाना बता रही हूँ। यदि आप ज़्यादा भी बना कर रखेंगे तो महीने भर भी ख़राब नहीं होते हैं और खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फटाफट इसको इस तरह से गोल कर लेते हैं। देखिए इजीली गोल हो जाएंगे, ये हाथ में चिपकते नहीं है। अभी यहाँ पर मैंने एक चकला लिया है और चकले के ऊपर थोड़ा सा घी या तेल लगा लें, जिससे कि चकले के ऊपर चिपकेगा नहीं। इसी के साथ बेलन के ऊपर भी थोड़ा सा लगा लेंगे, बस हल्का सा लगा लेना है। बार बार आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार थोड़ा सा लगा लें। अब जो लोई हमने बनाई है उसको इसके ऊपर रख देते हैं और इसे बेल लेते हैं। जब तक मैं बेल रही हूँ तब तक साइड में मेरी नातिन सभी आटे का लोई बना करके तैयार कर रही है, जिससे कि सारा काम हमारे फटाफट हो जाए। आप देख पा रहे हैं मैंने इसको पतला बेला है। इस तरह से पतला बेल के तैयार कर, देखिए बहुत ही पतला है। जैसे पतला पापड़ होता है उसी तरह से पतला बनाया मैंने। अभी इसके ऊपर आपको होल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर तिल लगे हुए हैं, अजवाइन है, जीरा है, इसीलिए ये फूलेगा नहीं। अभी इसको उठा करके इस तरह से हम साफ कपड़े के ऊपर रख देंगे। इस सब में भी आप देख पा रहे हैं इसका लुक कितना सुंदर आया है। बनने के बाद आप देखिएगा बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरह से मेरी नाती ने सभी लोई बना करके तैयार कर ली है। एक एक करके इसको बेल लेंगे। वैसे आपको इस तरह की पारंपरिक रेसिपी पसंद आती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से हमने सभी बेल करके तैयार कर लिए हैं। जो मैंने बनाए हैं वो देखिए थोड़े बड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं और मेरी नातिन ने बनाए हैं वो छोटे छोटे साइज़ के बनाए हैं। उसको बड़ा बेलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसने लोई को आधा आधा कर लिया और छोटे छोटे साइज़ के बेल लिए। आप अपने पसंद के अनुसार साइज़ छोटा बड़ा रख सकते हैं। अगर आपको चाय के अंदर डुबा के खाना है तो छोटे छोटे साइज़ के बना सकते हैं, या आपको इसकी चाट वगैरह बना के खाना है तो इस तरह से बड़ा बड़ा बना सकते हैं। इसकी चाट भी बहुत अच्छी बनती है। अब इसे बेलने के बाद में इसे 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देना है, जिसे हल्के से ये सूखे हो जाते हैं। और 5 मिनट के बाद में इसे पलट लेना है। इस तरह से पलट लें तो दोनों साइड से हल्के से फरके हो जाते हैं। इस तरह से हल्का सूखा करने से 2 फायदे होंगे। एक तो ये तेल को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली पंखे के नीचे रखेंगे तो चलेगा। अभी यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और गर्म करने को भी रख दिया है। जब तक ये तेल गर्म होता है तब तक मैं आपको बता देती हूँ, कुछ को मैंने इस तरह से थाली में निकाल लिया है। तो देखिए काफ़ी सूखे सूखे हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर रखा है फिर भी ये चिपकते नहीं है। पर इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप बेल के रखें उस समय एक के ऊपर एक नहीं रखें, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। अभी देखिए आराम से एक के ऊपर एक रखा है, चिपकते नहीं है, क्योंकि इसे रखे हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट में ये फरके हो जाते हैं। अभी हमारा तेल गर्म हो गया है, थोड़ा सा पीस इसमें डाल के देख लेते हैं। तो देखिए पीस डालते ही ऊपर आ रहा है, इसका मतलब तेल हमारे परफेक्ट गर्म हो गया है। अभी एक एक करके इसमें डाल देंगे। ये नमकीन ऐसा है, यदि आप त्योहार के समय भी अपने घर में बनाएंगे और किसी को सर्व करेंगे तो सभी लोग पूछते हैं कि आपने इसमें क्या क्या डाला है। इसका लुक बहुत ही अच्छा है। आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे फ्राई हो रहा है हल्का सा बड़ा होने लग गया है, इसीलिए आप अपने पसंद के अनुसार इसका साइज रख सकते हैं। मैं इस तरह से बड़े बड़े बना के तैयार करती हूँ, जिसे चाय के साथ में एक भी लेकर के बैठ जाते हैं तो सफिशिएंट होता है। इसे फ्राई करते समय आँच को हमें मध्यम ही रखना है। एक बार तेल गर्म हो जाए उसके बाद में आँच मध्यम कर लेना है। और जैसे ये फ्राई हो गया देखिए इसमें से बबल्स आने कम हो जाते हैं।
ध्यान रखें इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं आता है। जैसे इसके बबल्स कम हो जाए उसके बाद में हमें निकाल लेना है। देखिए अच्छे से फ्राई हो गए। एक बैच को फ्राई करने में सिर्फ हमें 1.5 मिनट लगा है। 1.5 मिनट में देखिए फ्राई हो गए हैं। अभी इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरह की जाली पर निकाल लूँगी, जिससे खुले खुले रहेंगे। और आप देख पा रहे हैं तेल भी हमारा बिल्कुल साफ़ है। पहला बैच फ्राई करने में हमें 1.5 मिनट लगा था, पर दूसरा बैच है फटाफट फ्राई हो जाता है क्योंकि तेल गर्म हो जावा होता है। और आप देख पा रहे हैं इसमें कोई भी फूल नहीं रहे हैं। हमने इसमें खड्डे नहीं किए, फिर भी देखिए कोई भी नहीं फूल रहे हैं। तो इस तरह से 2 कप मैदे से हमारे ढेर सारा नमकीन बन के तैयार हो गया है। और इन सभी बैचेस को फ्राई करने में मुझे लगभग 5 से 7 मिनट लगे हैं। इनका लुक आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर आया है और इसी के साथ टूटने में कितना खस्ता बने हैं। इसे आप चाय के साथ तो खा ही सकते हैं, पर खास तौर से बच्चों को इस प्रोटीन से भरी डिप के साथ में इसका स्वाद बहुत ही पसंद आएगा। अब इसे मैं लीक टाइट डब्बे में भर के स्टोर कर लूँगी, तो ये 1 से 1.5 महीने भी खराब नहीं होता है। पर इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। तो आप भी अपने घर में इस डिप के साथ ये नमकीन बना करके ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।